ये लोग जो आग लगी है उसमें तेजाब डालने का काम ये लोग न करें। अवधेश कुमार राजभर का जो ताकत दिखा इन लोग, कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल तक इन लोग घबरा गए हैं। ये घबरा कर उल्टा सीधा कदम उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग, अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जो टिप्पणियां कर रहा है, नौजवान साथी, मैं खास करके उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर सच्चाई जाननी है तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में 5 साल 10 साल काम करो, अंदर से पता चल जाएगा कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी कौन सा गुल खिला रही है। उसके दुख सुख में पहले मैं जाऊंगा। दिनेश राजभर नहीं आएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं आएंगे, मैं जाऊंगा। और मेरे ऊपर भी कुछ होगा तो निश्चित रूप से यही ग्राम सभा की जो जनता मेरी है, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, यही लोग हमारे दुख में आएंगे। ये लोग समझते हैं कि मैं राजभर समाज से हूँ, मैं उन लोग के ही समाज से हूँ, तो ये लोग हमारे गांव में आकर ये लोग अत्याचार नहीं करते, ये लोग गलत तरीके से मैसेज देने का काम नहीं करते। ये लोग हमको समझाने का प्रयास करते, हमारे घर आते, अगर हम पानी के लिए नहीं पूछते तब ना उनको अपने घर पे बैठाते, उनको पानी पिलाते। अगर इज्जत सम्मान में कोई कमी आती तो कहते लोग। देखिए, जब घर का सदस्य कोई रूठता है, चाहे गलती मेरे में हो चाहे उनमें हो, जनता तो जान रही है किसमें गलती है जी। लेकिन मान लीजिए अगर गलती हमारे में ही है, मैं मान लेता हूं, तो अपने परिवार के पास जाकर बैठकर बात करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही परिवार में आकर उसके गांव में उसके छवि को धूमिल किया करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। आगे हैं और कहीं ना कहीं अवधेश राजभर से जो आजकल लफड़ा जो सुनने का आया था, इन्हीं के जुबानी फिर सुनने का काम करेंगे कैमरे के माध्यम से। जी अवधेश राजभर जी, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कुछ मतलब आज जो आपके गांव में लफड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं स्वदेव पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आएंगे, नाम तो मैं सबका नहीं ले पाऊंगा, कह सकता हूं कि दिनेश राजभर की मतलब संग साथ के 5-7 लोग आए थे और आपके गांव में मीटिंग करके आपको हल्का करने का या फिर आग धधकाने का काम करने का, इस तरह का मतलब खबर मिली है। तो आप अपना गांव का रुतबा और कहीं ना कहीं सच्चाई और जो यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उन लोगों द्वारा इस पर क्या विचार करेंगे और कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमको अपना बेटा, अपना जो है कि घर का सदस्य समझते हैं और हमको समझने का काम करते हैं। देखिए, ये ग्राम सभा की एक एक जनता हमको जानती है कि अवधेश कुमार राजभर क्या है, क्योंकि अवधेश कुमार राजभर इसी चिंतामनपुर में जन्मा है और मैं इन्हीं के आंगन का लड़का हूँ, इन्हीं के घर का लड़का हूँ। एक एक व्यक्ति हमको जानता है कि अवधेश कुमार राजभर का चरित्र क्या है, इसका छवि क्या है, अवधेश कुमार राजभर जनता के बीच में किस तरह से काम करता है। मैं गरीब भले हूँ, लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि दिल से गरीब नहीं हूं। जितना मैं रहता हूं समाज के लिए एक पैर पर खड़ा रहने का काम करता हूं। तो निश्चित रूप से ये जो मेरी मेहनत है ये जनता के बीच में दिख रही है। जो आज आप पूछ रहे हैं कि लफड़ा हुआ था, लफड़ा नहीं हुआ था। ये जिस तरह से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का, जिस तरह हम लोग काम किए संगठन का, और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का हम एक नेता भी रहे। जब तक हम काम किए तब तक सही थे, जब तक हम गूंगा बने, अपने समाज का अधिकार लूटा जा रहा है, तब तक सही है। यही अवधेश राजभर ने आवाज उठाया तो इन लोगों ने मुझे लेटर, फर्जी लेटर एक जो है कि निष्कासित का जारी किया जी। जबरन माननीय जिलाध्यक्ष जी को जबरदस्ती दबाव देकर उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे उनके पैड पर लिखवाने का काम किए और इसलिए ये लोग लिखवाएं कि अवधेश कुमार राजभर डाउन हो जाएगा। देखिए, निष्कासित करने से मैं डाउन नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं। जनता का प्यार स्नेह मिलता है और जनता हमारी सब कुछ है, जनता ही हमारा सब कुछ है। मैं पार्टी में रहूंगा तब, नहीं रहूंगा तब, मैं जनता के बीच में हमेशा उनके सेवा में लगातार लगा रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो मतलब जो भी 5-6 या दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे गांव में आए थे, दिनेश राजभर की जो टुकड़ी आई थी, जो उनके सहयोगी रहे आए थे, कुछ लोग आपके गांव में मैंने सर्वे किया, अभी पूछते ही मतलब आ रहा हूँ मैं, तुरंत वहीं से मेरा कैमरा चालू था, आपके घर ऐसे ही मतलब चला गया मैं। तो 5-6 लोगों से मैंने सवाल जवाब किया, मुझे सुनने में आया था कि नहीं भाई वो लोग आए थे और कहीं ना कहीं जो कि मीटिंग करने की साजिश रच रहे थे, उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। हम लोग उनको मीटिंग वो लोग करे आकर जी, अपनी बात को रख सकते हैं जी, लेकिन जो रसला में अवधेश कुमार राजभर का जो ताकत दिखा इन लोग, कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल तक इन लोग घबरा गए हैं।
ये घबरा कर उल्टा सीधा कदम उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग समझते कि मैं उनके समाज से हूँ, मैं भी एक राजभर हूँ और राजभर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो निश्चित रूप से इस तरह का ये लोग घटिया सोच नहीं रखते कि हमारे ही ग्राम सभा में आकर हमारी बुराई करे, हमारी बदनामी करने का ये लोग प्रयास करे। माल तो ये लोग खाए, अच्छा, माल तो ये लोग खाए रसड़ा में ना। अच्छा, सोनिक से रुपया लिए, पैसा लिए, गहना लिए, अच्छा, सोना चांदी भी गहना भी लिए। बिल्कुल वही कार्यकर्ता कह रहे हैं, उन्हीं के अंदर के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सोना चांदी भी लिए हैं लोग। सर कहीं ना तो कहीं ये लोग लेने के बाद, जी। ये लेने के बाद जब हम लोगों ने जागरूक हुआ और जागरूक होने के बाद हम लोगों ने उस व्यक्ति को प्रस्त करने के लिए लगे जो हमारे समाज को लगातार शोषण किया है 25 साल से। जी। और मैंने तो निर्णय ये लिया, जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं सभी लोग मिलकर हम लोग निर्णय लिए और एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का काम किया रसोड़ा में, जो भाई विनय शंकर जायसवाल जी हैं। निश्चित रूप से जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच में अच्छा काम किए हैं। इस नाते जनता भी उनको लाइक किया और हमारे राजभर समाज के लोग भी सच्चाई जान गए कि नहीं, ये लोग जो है कि हम लोगों का वोट दिखाकर ये लोग पैसा ऐंठने का काम किए हैं। जी। तो राजभर समाज के लोग हमारे जैसे नौजवान पे विश्वास भी किया और विश्वास करके जवाब भी देने का काम किया है। ये तो आपने साबित कर ही दिया, जो कहे थे उतना उससे कई गुना अधिक करके दिखा दिया कि आपने चुनावी मैदान में परास्त कर दिया विपक्षी दल को अपना, और अब जो जिता भी दिए हैं। और देखा जाए तो जो एक सवाल और करूंगा, आपके घर पे हूँ, मैं गांव में हूँ, तो अभी आपने निर्णय क्या लिया है किसी अदर पार्टी में ज्वाइनिंग करने का, या फिर कोई नई पार्टी बना रहे हैं? अच्छा, लास्ट में बार बार आप मेरे चैनल के माध्यम से कहें कि एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे 2-3 जिलाओं को मिलाकर, तो उस पर सोच क्या है? मतलब क्या फिर कॉम्प्रोमाइज कहीं तो नहीं कर रहे हैं जसवंत पार्टी से? नहीं नहीं नहीं, देखिए जिस तरह से अपमान हुआ है हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया ये लोग निष्कासित करने का, जी। तो निश्चित रूप से हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। राइट। क्योंकि जहां पे इंसान को जब कद्र न हो, जब उसकी इज्जत न हो, वहां पे जाना उसको समझे कि बेवकूफ़ी है। और बात रही, देखिए मैं कह रहा था ना कि अगर ये लोग समझते कि मैं राजभर समाज से हूँ, मैं उन लोग के ही समाज से हूँ, तो ये लोग हमारे गांव में आकर ये लोग अत्याचार नहीं करते, ये लोग गलत तरीके से मैसेज देने का काम नहीं करते, ये लोग हमको समझाने का प्रयास करते। हमारे घर आते, अगर हम पानी के लिए नहीं पूछते तब ना, उनको बैठाते, अपने घर पे नहीं बैठाते तब मैं गलत होता, उनको अपने घर पे बैठाते, उनको पानी पिलाते, अगर इज्जत सम्मान में कोई कमी आती तो कहते लोग। और देखिए जब घर का सदस्य कोई रूठता है, चाहे गलती मेरे में हो चाहे उनमें हो, जनता तो जान रही है किसमें गलती है जी। लेकिन मान लीजिए अगर गलती हमारे में ही है, मैं मान लेता हूं, तो अपने परिवार के पास जाकर बैठकर बात करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही परिवार में आकर उसके गांव में उसके छवि को धूमिल किया करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राम सभा में एक अच्छा मेरी अपने यहाँ की जो जनता है चिंतामनपुर की, चाहे कोई भी वर्ग का हो, ये मेरे परिवार है और एक एक परिवार को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ और एक एक परिवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का लगातार प्रयास करता हूँ, उसके दुख सुख में जाने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारे गांव के एक एक व्यक्ति की संकट पड़ेगी, उसके दुख सुख में पहले मैं जाऊँगा। दिनेश राजभर नहीं आएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं आएंगे, मैं जाऊँगा। और मेरे ऊपर भी कुछ होगा तो निश्चित रूप से यही ग्राम सभा की जो जनता मेरी है, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, यही लोग हमारे दुख में आएंगे, तो उनके दुख में मैं जाऊंगा और हमारे दुख में वो पहले आएंगे। तो निश्चित रूप से ये लोग समझ रहे हैं। तो ये लोग वो भी जानते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रधान भी है, बीडीसी है, जो दोनों मैं बनाया हूँ यहाँ पे, तो वो उस छवि को धूमिल करने के लिए हमारे गांव में आए हैं। तो ये लोग अपने दिमाग से निकाल दें, ये दिमाग से निकाल दे। ये लोग जो आग लगी है उसमें तेजाब डालने का काम ये लोग न करें। मैं प्यार से कह रहा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी कह रहा हूँ कि जो आप गलत नीति ये अपना रहे हैं या आपके कहने से जैसे भी लोग आ रहे हैं, हम तो आप ही को न कहेंगे भाई, हम तो भाई पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं को कहेंगे पहले। और सर एक मिनट, क्या सीधा निशाना आप ओम प्रकाश राजभर को बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के देखरेख में ये लोग आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह देंगे कि देखो अवधेश राजभर को टॉर्चर मत करो, और अवधेश राजभर क्या चीजें वो जानते हैं जी, तो अवधेश राजभर के घर पे जैसे कल चुनाव
कि जो गिनती हुआ कल गणना थी, जी। हम लोग चुनाव जीते और जीतने के बाद आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि सिर्फ ग्राम सभा चिंतामणिपुर में इन लोग ने आकर यहाँ पे गुमराह करने का काम किया राजभरों को। क्यों ये लोग आज चिंतामणिपुर में आए हैं? सिर्फ हमारे ही गांव में ये लोग आए हैं और यहाँ से अपने अपने घर चले गए हैं। जी, पता भी कर लीजिएगा, कहीं यहाँ से भी कार्यक्रम किए हैं नहीं किए हैं। आखिर में अवधेश कुमार राजभर को ये लगातार टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीधा कहना चाहूंगा और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक ईमानदार व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप लोग समझो जानो कौन बुरा है कौन सही है। अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जो टिप्पणियां कर रहा है नौजवान साथी, मैं खास करके उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर सच्चाई जाननी है तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में 5 साल 10 साल काम करो, अंदर से पता चल जाएगा कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी कौन सा गुल खिला रही है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से रणनीति आप बना रहे हैं कि राजभर समाज में हम लोगों को यहाँ पर आकर फूट डाला जाए, अगर आप